हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। हम लोगों ने कल लेसन की शुरुआत की थी द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स एलन। और इसमें 3 पैराग्राफ्स हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज पैरा नंबर 4 पर देखिए। आइए लेट अस स्टार्ट। पैरा नंबर 4। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स। जेम्स एलन कहते हैं कि इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं किस चीज़ से? फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, सभी शारीरिक दुख दर्दों से अगर आप दूर रहना चाहते हैं। एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, और पूर्ण शारीरिक हार्मनी माने समन्वय का आनंद लेना चाहते हैं। देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो फिर आप अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखो। ऑर्डर मतलब व्यवस्थित। पुट योर माइंड इन ऑर्डर मतलब अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखो। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को बैलेंस्ड रखो, संतुलित रखो। ये आपको करना पड़ेगा। थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, लेट द इलेक्सीर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। राइटर कहते हैं, जेम्स एलन कहते हैं कि थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंददायक विचारों को सोचो। जॉयफुल मतलब जॉय गिविंग, आनंद देने वाले विचार जो हों वो कैसे हों? आपके जॉयफुल हों। थिंक लविंग थॉट्स, और विचार आपके प्यारे हों, अच्छे हों, गुड थॉट्स हों। लेट द इलेक्सीर ऑफ गुडविल, गुडविल मतलब सद्भावना। सद्भावना का जो इलेक्सीर है, जो नेक्टर है, इलेक्सीर मतलब नेक्टर, अमृत, सद्भावना रूपी अमृत को कोर्स थ्रू योर वेन्स माने अपनी शिराओं में बहने दो, अपनी नसों में बहने दो। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और फिर आपको किसी दूसरी दवा की, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलसीज, your suspicions, your worries, your hatreds, your selfish indulgences, and you will put away your dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints। तो जेम्स एलन कहते हैं कि पुट अवे योर जेलसीज, आपकी जो जेलसीज हैं, जेलसी मतलब ईर्ष्याएँ, जैसे कुछ लोगों से मान लो आपको ईर्ष्या है तो वो ईर्ष्या अपने मन से दूर कर दो। योर सस्पिशंस, अगर किसी के बारे में तुम्हें डाउट्स हैं, संदेह हैं, उनको दूर कर दो। योर वरीज, अगर चिंताएँ हैं, किसी बात की चिंता रखते हैं, वो दूर कर दो। योर हैट्रेड्स, घृणा अगर है उसको भी दूर करो। योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, और स्वार्थ भरी प्रवृत्तियाँ जो हैं, स्वार्थी प्रवृत्तियाँ, उनको भी दूर करो। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, और अगर आप ये सब कर दोगे तो आपका डिस्पेप्सिया माने जो आपका अपच है, भोजन जो नहीं पचता है, न पचने की जो बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। भाई जब आपको चिंता नहीं होगी, चिंताएं आप दूर रखोगे, किसी से घृणा नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, तो आपको नींद बढ़िया आएगी। जब नींद बढ़िया आएगी तो आपका इंडाइजेशन माने डिस्पेप्सिया जो है वो दूर हो जाएगा। और क्या दूर हो जाएगा? योर बिलियसनेस, जो लीवर ट्रबल, बिलियसनेस मतलब जो जिगर की बीमारी है, लीवर की बीमारी, वो भी दूर हो जाएगी। योर नर्वसनेस, आपकी जो हताशा है, नर्वसनेस है,
और जो एकिंग जॉइंट्स हैं, जो जोड़ों का जो दर्द है, वो सब दूर हो जाएगा। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डिबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, अगर तुम इन बुरी और गंदी debilitating and demoralizing मतलब बैड एंड डर्टी हैबिट्स जो माइंड की हैं, अगर इनसे तुम क्लिंगी माने चिपके रहोगे हैं, तो क्या होगा? देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज़ लेड लो विद सिकनेस। तो फिर तुम्हारी बॉडी जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, बीमारी से बीमारी आएगी, फिर बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी, और जब बीमारी कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर आप शिकायत मत करना, क्योंकि इसमें आप ही का दोष होगा। Many people complain that they have broken down through overwork. बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। क्या कंप्लेंट करते हैं? दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि काम की अधिकता से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ब्रोकन डाउन माने स्वास्थ्य बिगड़ गया है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। ऐसे तमाम मामलों में जो स्वास्थ्य बिगड़ता है वह किस चीज़ का परिणाम होता है? द रिज़ल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, जो हम अपनी ऊर्जा बेवकूफ़ी से नष्ट कर देते हैं। हम कभी कभी बहुत सारे काम बेवकूफ़ी भरे करते हैं और उनमें हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो अधिकांश केस ऐसे ही मिलते हैं कि जो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है वो फुलिशली वेस्टेड एनर्जी के कारण होता है, उसका परिणाम होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अगर तुम स्वस्थ रहने की कामना करते हो, इच्छा रखते हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो तुमको यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब बरी, चिंता रहित होकर के तुमको काम करने का तरीका सीखना होगा। टू बिकम एंक्शस और एक्साइटेड, एंक्शस मतलब चिंतित होना या उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या बिना मतलब की चीज़ों के लिए चिंता करना। टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज़ टू इनवाइट ब्रेकडाउन। इसका मतलब यही होता है, इसका अर्थ यही है। क्या अर्थ है इसका? कि ब्रेकडाउन माने स्वास्थ्य के बिगड़ने का निमंत्रण देना। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे मस्तिष्क का हो, मानसिक वर्क हो, मेंटल वर्क हो, या बॉडी फिजिकल वर्क हो, इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, लाभदायक होता है। बेनिफिशियल मतलब यूजफुल, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्यदायक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वो व्यक्ति जो स्थिरता से और शांतपूर्वक प्रयासों के साथ कार्य कर सकता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, माने अपनी सभी चिंताओं और जो माने चिंताएं हैं जो उनसे स्वतंत्र होकर के काम कर सकता है। एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अटरली मतलब पूर्ण रूप से, ऑब्लिवियस मतलब भूल करके, और मस्तिष्क को, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क, काम के अलावा बाकी सभी चीज़ों को भूल करके जो काम करता है, जो काम उसे करना है, जो इन हैंड है उसमें, उसके पास जो काम उसको उस समय करना है, उसी को सिर्फ ध्यान में रखकर जो काम करता है, बाकी चीज़ों को भूल जाता है। विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंक्शस। तो वह व्यक्ति जो हमेशा हरीड रहता है, उतावलेपन में काम करता है या चिंतित होकर के काम करता है, उससे सिर्फ ज़्यादा ही काम नहीं कर लेगा। अकॉम्प्लिश मतलब कंप्लीट। विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश फार मोर, उससे ज़्यादा ही काम सिर्फ नहीं कर लेगा, बल्कि
ही विल रिटेन हिज हेल्थ, अपना स्वास्थ्य भी कायम रखेगा, जो कि उसके लिए क्या है, ए बून, एक वरदान होगा। विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जो कि दूसरा व्यक्ति उसको नहीं प्राप्त कर पाता है, अर्थात उसको खो देता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष अगले टर्न पर पढ़ेंगे।